सुखदेव जी ने कहा कि देखो राजन, धरती पर जब उत्पाती राक्षस असुर ज्यादा पैदा हो जाते हैं तो धरती मैया को ला करके देवतन को लेकर के ब्रह्मा जी के यहां पहुंच जाती है। ब्रह्मा जी जाते हैं भगवान शंकर के यहां, बड़ी समस्या है, क्या करें? बोले एक उपाय है कि श्री ठाकुर जी से ही सुनाई जाए, क्योंकि जब कोई बड़ा बजट हो तो स्टेट गवर्नमेंट उसका समाधान नहीं निकाल पाती है, तो केंद्र के यहाँ प्रस्ताव भेजना ही पड़ता है। इसलिए केंद्र में तो श्री ठाकुर जी को ही रहना चाहिए। कहाँ मिलेंगे? शंकर जी ने कहा कि जहां प्रेम है वहीं परमात्मा है। साहब ने पुरुष सूक्त के द्वारा स्तुति गाई और भगवान ने बोलो राधे राधे, और भगवान ने सुंदर स्तुति को सुनकर के ब्रह्मा जी से कहा, और ब्रह्मा जी से कहा। सो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सुनो भैया, मोते ठाकुर जी कह रहे हैं। कहा कह रहे हैं? बोले वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान ने मेरे से कहा भैया कि मैं अवतार लेकर के जन्म लेकर के आ रहा हूं। कहाँ रे? बोले वसुदेव देवकी मैया के। हाँ तो सुनो भैया, वो तो यों भी कही है, ठाकुर जी ने कहा कही है। बोले हम अपनी बार अकेले ना आ रहे, अपनी प्रिया श्री राधा रानी के साथ में आ रहे हैं। इसलिए भैया ठाकुर जी के स्वागत की व्यवस्था बढ़िया करो। देवता बोले हम जा रहे हैं ना। बोले ना ना, उनने कहा है संभवन्तु सुरस्त्रियः, किसी देवता की व्यवस्था में नहीं आएंगे। तब बोले अब इतनी बार तो देवियों की व्यवस्था में ही ठाकुर जी आएंगे। बोलो राधे राधे। और देखियो माता हो, संभवन्तु सुरस्त्रियः, आपकी व्यवस्था कैसी है ये देखेंगे। क्यों उत्सव का आनंद लेना है तो आप यदि सावधान रहेंगी ना, उपद्रव करेंगी, हल्ला करेंगी तो आनंद नहीं आएगा। भगवान कह रहे हैं कि अबती बार हम अवतार लेंगे, जन्म लेंगे देवियों की व्यवस्था में। तो इधर के तो हाथ खड़ा कर दिए, बोले भाई भगवान आ ही रहे हैं तो यही व्यवस्था देखें। इसलिए आप लोग हल्ला गुल्ला न करें, और जब ठाकुर जी को जन्म हो तो झूम के नाचना भी है, लोगों के लिए बढ़िया प्रसाद भी देना है, व्यवस्था बना के रखना है भाई। बोलो राधे राधे। बस जोड़ की आवाज आ रही है इधर से, देखो ये चंद लोग हैं, देख लीजिए। और आप लोगों की आवाज नहीं आई। अरे जोड़ की आवाज सुनाई देना चाहिए, बहुमत का जमाना है और जाकी आवाज बुलंद है उसकी सुनवाई होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वाह भैया क्या बात है, ये मूंछ का सवाल है। हाँ कितना बहुमत हो जाए, संख्या कितनी भी बढ़े, और आवाज फिर भी देखो भैया तुम्हारी बुलंद दिख रही है। एक बार और देखते हैं भैया कितनी आवाज है इधर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। अरे अपनी बार तो भैया कांटे की टक्कर भैया, पीछे ना है। अस्तु ध्यान दीजिए। अच्छा तो सज्जनों, भगवान ने जब कहा तो जितनी अप्सराएं वो गोपी बनी, देवता ग्वालवाल बने, नई जगह मिली बानर बन गए। कहां बन गए? बोले राजधानी तथा साघु सर्व यादव भूभुजां मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। अरे परीक्षित जा मथुरा नगरी में नित्य हरि निवास करें। भाई मथुरा नगरी को राजा उग्रसेन है, भगवान की कृपा इनके चचेरे भैया जिनको नाम देवक है, 7 इनकी बेटियां। भाई 6 के ब्याह तो कर दिए, और 7वीं बिटिया सयानी है, आपको ब्याह कहाँ करूं, पिता की चिंता तो यही रहती है। उसमें बहुविवाह की प्रथाएं थी। पंच ने कहा चाचा जी सबसे बढ़िया यदि कोई सुयोग्य वर है तो वह है मेरा मित्र वसुदेव। और मैं ये कहता हूं कि 6 बहनें जहां रहती हैं, 7वीं देव की सुशील है ना, वहां प्रेम से गुजार देगी समय। और सबसे बढ़िया वसुदेव सत्य बोलते हैं।
पहले गुणग्राही थे ना लोग, गुण देख करके विवाह करते थे, आज धन देख करके विवाह करते हैं। और गुण कहीं जाता नहीं है, जीवन भर बिटिया के लिए सुख देगा, और धन तो जाता आता है भाई, तो परेशान है आज। वसुदेव जी ने देखा, श्री महाराज देवक जी ने देखा कि वसुदेव जी हैं तो बहुत अच्छे, विवाह कर दिया, बहुत दहेज दिया महाराज। और अंत तो गत्वा सज्जनों रथ में बिठा करके जब देवकी की विदा हो रही थी तो कंस ने विचार किया कि सब रो रहे हैं, भावुक हैं, इस समय बढ़िया मौका है कि जो हमारे लिए उग्रवादीपन लोग बताते हैं कि हम उग्र स्वभाव के हैं, इस समय शांत प्रदर्शन कर सकते हैं। सो यह भी रथ पर बैठ करके लगाम हाथ में लिया, बहन की विदाई करूंगा, रोने लगा। सत्यता यह सज्जनों के अभिनय करने में नेता अभिनेताओं को भी पछाड़ देते हैं। चुनाव के समय ऐसे भाषण देंगे महाराज कि भोली भाली जनता को पता ही नहीं चलता, और बाद में चुनाव के समय तो गधा को भी बोलो राधे राधे, समझ गए ना क्या बना लेते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। और चुनाव के बाद में पिताजी को ही नहीं पहचानते, यही तो उनका स्वभाव होता है। आकाशवाणी हुई, देवताओं ने विचार किया, अब प्रजा पूरी करी। देखो देखो युवराज रो रहे हैं, अपने युवराज कितने भोले हो गए, बहन की विदाई कर रहे हैं, अब वो हृदय नहीं है इनका। देवताओं ने विचार किया पाखंडी है। देवता सोचने लगे कि ब्रजवासी धार्मिक हैं, अरे धर्म के लोगों का साथ हमको देना चाहिए, इसलिए तुरंत आकाशवाणी हो गई। बोले पथि प्रहग्रहणम कंसम आभास्याः शरीर अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो अंतायाम बहसे बुधा। अरे अज्ञानी मूर्ख, आकाशवाणी भाई, जिस बहन के घोड़ों की लगाम हाथ में लेकर के तू विदाई कर रहा है, उस बहन का 8वां बेटा तुझे मारने वाला पैदा होगा। महाराज जाता नहीं कभी स्वभाव खल का, चिकने घट पे नहीं ठहरता एक बूंद भी जल का। वो दुष्ट लोगों का क्या भरोसा, कब प्रणाम करें, कब लाठी लेके तैयार हो जाएं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो थोड़ा राधे। दुष्टों का कोई भरोसा है क्या। एक श्रीमान जी आए, महाराज दंडो, जमुना के किनारे चौबे जी पंडित जी थे। तो चौबे जी बोले कहो जजमान क्या बात है। बोले महाराज पंचांग दिखवाना है। अच्छा, बोले बोलो काय का, बेटा का विवाह दिखवाना है क्या, कोई संतान भैया, बाकी कुंडली बनवाना। बोले सो को छूना है। तो बोले महाराज हाथ में लाठी है, वो गैया चराते थे, हाथ में मेरे लाठी है, तुम देख करके पंचांग में बताओ कि तुम्हारे मारूंगा कहां पड़ेगी, सिर में पड़ेगी या पैर में पड़ेगी। या पंडित जी अकबका गए। चौबे जी दुष्ट है वो तो भाई। चौबे जी बोले भैया पंचांग में लिखा है। अब पंचांग तो वैसे ही तुमने इधर उधर बदला, क्या लिखा है। बोले भैया ये तेरी लाठी मेरे सिर में पड़ेगी, पैर में पड़ेगी ये तो पता नहीं, पर मेरे शरीर में पड़ेगी, ये लिखा है। सो वो दुष्ट उद्दंड व्यक्ति उग्रवादी लाठी नीचे फेंक करके बोला ये पड़ी है। अब कहां सिर में पड़ी और पैर में पड़ी, शरीर में कहां पड़ी, पंचांग झूठा है। पंडित जी बोले भैया मेरा पंचांग झूठा, मेरे गुरु जी झूठे, मैं झूठे, और कम से कम प्राण तो बचे। देख भैया मैं कह देता कि सिर में पड़ेगी तू पैर में मार देता, और मैं कहता पैर में पड़ेगी तू कपाल भेदन क्रिया कर देता। तो दुष्ट का क्या भरोसा है भाई। बोलो राधे राधे। अब तो ये कंस ने तुरंत देवकी मैया के जूड़े को पकड़ के खींच लिया, म्यान से तलवार निकाल के गर्दन में मारने वाला था कि वसुदेव जी ने देखा ये क्या हो रहा है भैया, हो सकता है कोई शगुन हो। बाकी बाद में यहाँ पर अलग अलग देश की रीतियां हैं, व्यवस्था है, पर बाद में समझ लिया कि यह तो भैया गर्दन काटने ही वाला है। तब वसुदेव जी ने कहा हे भोजे सस्कर ये क्या कर रहे हो। बोले अब उद्धार कर रहे हैं, क्योंकि आकाशवाणी भैया है कि या बहन को बेटा हमको मारेगा, जब देवकी नहीं तो बेटा नहीं, बेटा नहीं तो हम कैसे मरेंगे। पर भैया वसुदेव जी ने कहा कि देखो जहां ने जन्म लिया वो तो मरेगा, आज मरे 100 वर्ष के बाद में मरे, पर मरना तो पड़ेगा।
बोले जीजाजी जब देवकी नहीं तो बेटा होगा कहां से, बेटा ना है तो हम मरेंगे कैसे, बोलो ये बताओ। बसदेव जी ने अपनी भाषा को बदल दिया, बोले जब तक प्राण बुद्धि साथ दे तब तक पत्नी की रक्षा करना चाहिए। अच्छा, बसदेव जी ने कहा कि कंस ये बताओ तुम राजा बनना चाहते हो, बोले सो तो बनना चाहते हैं। तो यदि तुमने देवकी का सिर काट दिया तो पूरी पब्लिक भड़क जाएगी, जो अपनी बहन का सिर काट रहा है वो हम तुमको क्या छोड़ेगा, तो भविष्य में तुम राजगद्दी पर बैठ नहीं पाओगे। मेरे पास ऐसा उपाय है कि तुम राजा भी बन जाओगे और तुमको हत्या भी नहीं करना पड़ेगी। वो कैसे, बोले वो ऐसे कि देखो आपको डर देवकी से नहीं देवकी के बेटाओं से है ना, बोले हाँ सो तो है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जितने बेटा पैदा होंगे आपको देता जाऊंगा, आप उनको मार दीजो, देवकी को छोड़ दे। बोले हाँ ये बात ठीक है, परंतु सुनो होने वाले जीजा जी, बात यह है कि जब तक 8 बेटा पैदा ना हो जाएंगे आपको और देवकी को मेरे जेल खाने में रहना पड़ेगा। बसदेव जी ने विचार की नो, मृत्यु दंड से तो आजीवन कारावास बढ़िया है, अभी तो मर रहे थे और अब जेल में रहने से प्राण तो बचेंगे। हाँ बोले हमको स्वीकार है। देवकी बसदेव को जेल खाने में डाल दिया सज्जनों। और इसके बाद में सज्जनों यानी उग्रसेन जी को बंदी बना लिया, गद्दी पर बैठ गया और पूतना तृणावर्त धैन कासुर अघासुर ऐसे मंत्रियों को जुटाया कि सब यदुवंशियों को परेशान करने लगा। धीरे धीरे सज्जनों पहला बेटा जन्म लेकर के आया, तब बसदेव जी लेकर के इसके यहाँ पहुंच गए। पहले तो लौटा दिया, पर जैसे ही लौटा रहे थे नारद जी ने आकर के कहा कि बसदेव जी लेकर के क्या जा रहे हैं भैया, बोले पहला बेटा हुआ, आकाशवाणी भैया गुरुदेव कि जो 8वां बेटा होगा वो मुझे समाप्त करेगा, मुझे मारने वाला होगा। अच्छा तो तू पहला 8वां भी जानता है, बोले गुरुजी पहला 8वां नहीं जानूंगा। नारद जी ने दीवार पर 8 लाइनें खींची, बता 8वीं कौन सी और पहली कौन सी है। कंस ने कहा गिनती किधर से करूं, बोले ये जो बताया हो वैसा करना। अब यदि राइट से करता है तो फर्स्ट 8वीं हो और यदि लेफ्ट से करता है तो लास्ट भी, वो 8वीं। बोली ये तो ये पहला भी 8वां हो सकता है। नारद जी बोले पहला नहीं, सभी कमल का फूल लेकर के गिना दिया, साहब को 8वां कर दिया। 1 से 8वीं 8वें, दूसरे से पहले 8वीं, तीसरे से दूसरी 8वीं, चौथी से तीसरी 8वीं, 5वीं से चौथी 8वीं, सब 8 ही बताए थे। कंस ने सज्जनों पुत्र को बुलवाया और घुमा करके पत्थर पर पटक दिया। 1 2 3 4 5 6 बेटा मारे और 7वें रूप में बलराम जी आए जो लक्ष्मण जी है ना। 7 महीना हो गए, भगवान ने तुरंत प्रार्थना करी, योग माया तुरंत दौड़ कर गया। क्यों, बोले ये जो बलराम जी हैं जो ये लखन जी हैं, ये स्वभाव में थोड़े तेज तर्रार है ना। महाराज जनक राज जी ने इतना ही कह दिया था कि तजहो आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदे ही विबाहू। और लक्ष्मण जी खड़े होकर के महाराज इतने गुस्साए और कहा हे जनक राज जी, विदेहराज आज्ञा मिले रघुनंदन की तो पूरे ब्रह्मांड को उठा के तोड़ दूं, माथे पे रख के 100 जन दौड़ जाऊं। राम जी ने किसी प्रकार से ठंडा कर दिया, शांत कर दिया। भैया तो ससुराल में जो न चूके वो बैरी मामा के यहाँ कैसे चूकेगा। भगवान की कृपा सज्जनों, भगवान ने तुरंत योग माया के लिए बुलाया।